दोस्तों इंडिया में जब सबसे पहले बिस्लरी आई थी, ये आई थी लगभग 1965 में। तब लोगों ने ये कहा था कि ये पानी जो है पैकेट में पानी बेचने का जो काम है ये कहाँ तक चलेगा, क्योंकि ऐसा देश है या हमारा देश ऐसा है जहाँ पानी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में पिलाया जाता है। लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं कि आज ना जाने कितनी सारी मिनरल वाटर की कंपनियां जो है मार्केट में स्टेब्लिश हो चुकी है और डेली कोई ना कोई कंपनियां स्टेब्लिश हो रही है जो कि मिनरल वाटर बना रही है। तो क्या आप मिनरल वाटर का बिजनेस नहीं कर सकते? तो जी हाँ, आज की इसी वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप मिनरल वाटर का प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप सोचिए कि एक जो बोतल होता है, एक पानी का बोतल होता है जिसको आप 20 रुपए में खरीदते हैं, उस बोतल की कीमत क्या होती होगी? उस बोतल की कीमत मुश्किल से 50 पैसे या 1 रुपये होती होगी। अगर मान लीजिए कि उसमें पानी भी है तो पानी को भी आप फिल्टर करते हैं और सब कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद भी उस पानी की कीमत कितनी ज्यादा होती होगी? हो सकता है 2 से 3 रुपए हो। अगर उसमें मार्केटिंग चार्जेस भी आप लगा देते हैं तो भी कितनी ज्यादा होगी? 6 से 7 रुपए। लेकिन वो पानी का बोतल आपको मिलता किस में है? 20 रुपए या 15 रुपए। इससे कम प्राइस में आपको नहीं मिलता है। अगर आप 1 लीटर की बात करें तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस बिजनेस में कितना फायदा है। और आज के समय जबकि ये जो मिनरल वाटर है हाथ धोने के भी काम में आता है और किसी के शादी में भी आप जाइए तो मिनरल वाटर का बोतल आपको दिखाई देगा, या फिर आप छोटे से छोटे दुकान में भी जाइए तो जहां पास आपको एक कैन में भर भर के पानी मिलेगा पीने के लिए। कहने का मतलब है कि आप कहीं भी जाइए तो आपको मिनरल वाटर आपका कहीं ना कहीं पीछा छोड़ने वाला है नहीं। तो क्यों नहीं आप भी खुद का मिनरल वाटर का प्लांट स्टार्ट कर ले और खुद का एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं टेकोटेक, जहाँ पास बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पे मैं देते रहता हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको आगे की और कौन कौन सी बिजनेस आइडिया चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मिनरल वाटर प्लांट क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, कितनी इसकी कॉस्ट होती है, कैसे इसके प्रॉफिट होती है, मार्जिन कैसे होता है और आज के समय में इसका स्कोप क्या है। तो दोस्तों खुद का मिनरल वाटर प्लांट बैठाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो चीज मैं यहाँ पास आपको दिखा भी रहा हूँ और लिख के बता भी रहा हूँ। साथ में उसकी क्या क्या प्राइस है वो भी मैं आपको लगभग एस्टिमेट बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पास हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला हमें क्या चाहिए। तो दोस्तों कोई भी प्लांट बैठाने के लिए आपको एक स्पेस चाहिए। तो मिनरल वाटर अगर आप प्लांट बैठाना चाहते हैं तो लगभग आपको कम से कम 3000 से 5000 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए, खाली जगह चाहिए। यहाँ पास आपको बात ध्यान देने के लिए ये है कि ये जो आपको आपके पास जो जगह होनी चाहिए जहाँ पास आप अपना प्लांट बैठा रहे हो वो ऐसे मार्केट एरिया या ऐसी जगह से दूर नहीं होना चाहिए जहाँ की आपको मार्केटिंग करना हो। क्योंकि अगर मार्केटिंग एरिया से अगर ये दूर होता है तो कहीं ना कहीं आपके जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो पहली बात कि आपको स्पेस चाहिए 3000 से 5000, जो कि आपके शहर के आमने सामने हो, 1-2 किलोमीटर में भी हो तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना। दोस्तों जो सेकंड चीज हमें चाहिए वो है आरओ प्लांट। आरओ प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये प्लांट जो होता है इसके बहुत सारे वेंडर्स होते हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे तो काफी सारे ऐसे वेंडर्स मिलेंगे जो आरओ प्लांट की सेलिंग करते हैं। ये कम से कम आपको 2000 लीटर का होना चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी कैपेसिटी हो, मतलब कि अगर आपकी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चल रहा है तो ये कैपेसिटी आप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 2000 लीटर से भी काम चल जाएगा। तो ये आरओ प्लांट की जो कीमत होती है 3.5 लाख के आसपास होती है। इसकी जो कम कीमत होती है 1000 लीटर की वो लगभग 1.5 लाख 2 लाख के आसपास होती है। और जैसा जैसा आप इसमें इसका जो वॉल्यूम होता है ज्यादा होता है वैसे वैसे इसकी कीमत ज्यादा होती रहती है। नाउ दोस्तों तीसरी चीज होती है एलम टैंक, जिसकी कम से कम कीमत होती है 40 से 50 हजार रुपए। तो ऐसी 2 एलम टैंक आपको चाहिए। इसी चीज है क्लोरीनेशन टैंक। क्लोरीन जो होता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कीमत होती है लगभग 70-80 हजार रुपए।
चौथी चीज सेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर, इसकी भी कीमत लगभग 1 लाख के आसपास होती है। ये भी आपको पानी को साफ करने के लिए चाहिए। इसके अलावा यूवी डिसइंफेक्शन सिस्टम, जैसा आपने देखा होगा, अगर आपके घर में भी आरओ लगा होगा तो एक पाइप जैसा चीज होता है जिसके अंदर एक लाइट जलता है, ये एक्चुअली यूवी लाइट होता है। ये यूवी लाइट पानी में जो बायोलॉजिकल जर्म्स होते हैं, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उसको ये खत्म करने में मदद करता है। तो इसकी भी कीमत लगभग 25,000 रुपये होती है। इसके अलावा आपको एक रॉ वाटर टैंक चाहिए, जहां पास आपका जो पानी है, जो पानी अभी निकला हुआ है, जमीन से निकला हुआ है या जहां से भी आया हुआ है, वो पानी जमा होने के लिए। साथ में और एक पानी का टंकी चाहिए, जहां पास आपकी जो फिल्टर हो गया, जो पानी साफ हो गया हो, वो पानी जमा हो। तो ये पूरा सिस्टम होता है। जैसा कि यहाँ पास मैं आपको एक ही चीज के विषय में दिखा भी रहा हूँ कि ये जो सिस्टम होता है, यहाँ पास आपके पानी सफाई होती है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि पानी साफ हो गया, पानी साफ होने के बाद टैंक में जमा हो गया, इसके बाद क्या करना है। तो इसके बाद पानी को आप अलग अलग पैकेजेस में पैक कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो गैलन लगा सकते हैं, अगर आप चाहो तो बोतल में बंद कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो पाउच में पानी को पैकिंग करके बेच सकते हैं। तो ये अलग अलग पैकेज होते हैं। तो इनकी जो पैकेजिंग मशीन होती है ये अलग अलग होती है। अगर बोतल पैकेजिंग मशीन की बात करें तो लगभग 5 से 6 लाख की आती है मिनिमम बोतल पैकेजिंग मशीन। और इस मशीन की कीमत तय होती है कि नंबर ऑफ बोतल पर मिनट, माने 1 मिनट में कितने बोतल को वो पैकिंग करती है, उस पर यह तय होती है। इसी तरह से आपने जो पाउच, छोटे छोटे पानी के पाउच मिलते हैं 1-2 रुपए में, उसकी पैकेजिंग मशीन आती है। या फिर जो फिलिंग मशीन, जो पानी के बोतल हो गया, ड्राम हो गया, या फिर इन सब चीजों में जो फिलिंग करने की जो मशीन होती है वो अलग होती है। तो ये मशीन की कीमत 6-7 लाख अलग अलग होता है। तो ये आपको देखना है कि आपकी अभी क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से आप जो है उस मशीन को खरीद के आप अपनी कंपनी में लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पास आ गया कि हम लोग ने पानी जो है, पानी निकाला, पानी को फिल्टर किया, पानी को पैकेजिंग किया। अब आती है दोस्तों मार्केटिंग की बात। तो मार्केटिंग में आपको एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो स्टार्टिंग, जब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन आप कम रखिए स्टार्टिंग में, और बाद में उस प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाइए। क्योंकि होता क्या है, जब आप मार्केट में स्टार्ट कर रहे हो अपनी पैकेजिंग पानी के बोतल को देने के लिए, तो आपसे पहले मार्केट में बहुत से लोग हैं और उनका नाम भी है, जो कि दुकानदार को मार्जिन भी दे रहे हैं और जिनके नाम से भी सामान बिक रहा है। ऐसे समय में दुकानदार उसी माल को बेचता है जिस पे उसको ज्यादा ही मार्जिन हो। अगर मान लीजिए कि आपने कम मार्जिन दिया है, कम फायदा दिया दुकान वालों को, तो दुकान वाला सजेशन नहीं देता है क्लाइंट को। जैसा बहुत से क्लाइंट आते हैं, समझिए कि 50% क्लाइंट तो आते हैं केवल नाम लेके कि ये कंपनी का मुझे चाहिए, लेकिन दुकान वाला उससे थमा देता है कि ये उससे अच्छा पानी है, या फिर इसकी अच्छी क्वालिटी, आप एक बार टेस्ट करके देखो। तो इस तरह से दुकान वाला एक बहुत मतलब अहम भूमिका निभाता है प्रैक्टिकल रूप से सामानों को बेचने में। तो आप अगर दुकान वाले को एक अच्छी मार्जिन देते हैं, दुकानदार को एक अच्छी मार्जिन देते हैं, तो हो सकता है कि आपका माल काफी ज्यादा बिके। क्योंकि जब तक आप खुद को एक ब्रांड के रूप में स्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, तब तक आपको इतना तो करना ही होगा। नाउ दोस्तों नेक्स्ट चीज होती है, आप जब भी अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको लेबलिंग करना मत भूलिए। क्योंकि लेबलिंग से ही उसकी पहचान होती है। आपकी जितनी अच्छी लेबलिंग होगी उतना अच्छा आपका बिजनेस भी चलेगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लोग लेबलिंग में या पैकेजिंग में कम पैसे लगाए तो उससे हम लोग को प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसलिए एक अच्छा लेबलिंग कीजिए, क्योंकि बिजनेस में जो माल दिखता है वो माल बिकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे चिप्स की कंपनियां होती है, इतनी बड़ी बड़ी पैकेट बनाती है, डिजाइन बहुत अच्छा होता है, भले अंदर में कुछ हो चाहे नहीं हो, क्योंकि वो लेबलिंग से ही बिकती है, वो पैकेजिंग से ही बिकती है। तो कुछ चीजें हैं जो पैकेजिंग से बिकती है, आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए, अपने अंदर की भी क्वालिटी को रखना चाहिए। क्योंकि आपके पानी के जो स्वाद हो, जो टेस्ट हो, वो किसी दूसरे पानी में वो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ एक इंट्रोडक्टिव वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप जो है खुद का आरओ प्लांट, खुद का मिनरल वाटर प्लांट लगा सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब को लगाने के लिए लगभग
10 से 15 लाख रुपए का खर्च आता ही है। और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है, जो लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जैसा कि अगर मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन या लीगल की लाइसेंस की बात बताऊं, तो वो कुछ इस तरह से है। अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपने जो है ये कंपनी स्टार्ट की है, ये बिजनेस स्टार्ट किया, अगर आपने एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर की है, तो एक प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका मेमोरेंडम, आर्टिकल, ये सब कुछ तो रहेगा ही। साथ में जो आईएसआई सर्टिफिकेट, एफएसएसएआई सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड पेस्ट कंट्रोल बोर्ड, इसका जो सर्टिफिकेट है, ये सब चाहिए। इसके बिना आप लीगल तौर पे काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों में कुछ हेल्प चाहिए, तो आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप सीधे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। यहाँ पास हमारी कंपनी या हमारी टीम आपको एडवाइस दे सकती है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज में, कि जब कभी भी आपका एक सेटअप हो जाता है तो आप कितना मार्जिन कमा सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो पैकेजिंग वाली बात होती है, आपके पास पैकेजिंग की कौन सी मशीन है, जितनी ज़्यादा पैकेजिंग होती है उतना माल आपका जल्दी बनता है। अगर मैंने यहाँ पास स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर एक बोतल से अगर आप 5 रुपये भी कमाते हो, एक बोतल से 5 रुपये भी कमाते हो, आप दिन भर में 1000 बोतल भी बेचोगे तो आप 5000 हो जाएगी, मैंने सब कुछ प्रॉफिट को काट के। ठीक है। अब देखिए, एक जो बोतल बनती है, अगर आपने 90 पैकेजिंग वाली बोतल, 90 बोतल पर मिनट की पैकेजिंग वाले अगर आपने मशीन ली है, तो आप समझिए कि एक दिन में आप कितनी मशीन कितनी बोतल पैकेजिंग कर सकते हो। अगर सपोज कीजिए कि आपने एक दिन में 5000 बोतल भी पैकेजिंग की है, एक दिन में 5000 बोतल भी पैकेजिंग किया, रोज जो है कम से कम 3000 बोतल बिक रहे हैं, तो आप खुद ही समझिए 5 × 3 कितना होता है। तो दोस्तों फायदा कहीं कम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पानी जो होती है, एक पानी में ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती कि बहुत जल्दी वो खराब हो जाता है, इसलिए उसको वापस लेना पड़े। तो कुल मिला के अगर आप देखा जाए, तो आपको 10-15 लाख लगाने के बाद भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और ये बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं, क्योंकि आदमी कभी पानी पीना बंद करेगा नहीं। और खासकर आपने देखा होगा, लोग जो है प्रीफर भी करते हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीने का। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ।